तुम्हें भी इंजीनियरिंग करते करते कभी ना कभी ये थॉट आया होगा ना कि एक गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट और सिक्योर जॉब मिले। अगर तुमने भी ये कभी सोचा है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है और इसमें बीटेक, एमटेक, एमसीए एंड एमएससी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट, यहाँ पे कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा और सैलरी भी आपको अप टू 1 लाख पर मंथ मिल रही होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। Hi everyone, this is Riya Raghuvanshi and welcome back to Elevate and Thrive. Let's start the video now. So इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होगी इंडियन नेवी की तरफ से। एंड पहले आपको मैं डिटेल्स बता देती हूँ कि अगर आप 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में बॉर्न हुए हैं, देन यू आर एलिजिबल इन दिस एग्जाम। और यहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, 16 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई है 1 जून 2026, राइट। एंड यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज 60% मार्क्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में इन क्लास 10th एंड 12th। तो इंग्लिश में आपके पर्टिकुलरली 10th एंड 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। एंड वन ऑफ द अंडर मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स। सो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज दे रखे हैं, जिसमें भी आपने मास्टर्स या बैचलर्स कर रखा है, उसमें भी आपकी 60% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। कौन कौन से कोर्सेज इसमें एलिजिबल है? एमएससी, बीटेक, एमटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यहाँ पे इन्हें ब्रांचेस मेंशन करिए, ये सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल रहेंगी। एंड एमसीए वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, अगर आपने बीसीए कर रखा है उसके पहले या बीएससी कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये जो इसकी लास्ट डेट है वो 1 जून है, तो उससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेज मिल रहे होंगे, दैट इज 5% इन कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी सब्जेक्ट, राइट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर क्या हो रहा होगा कि आपको सिलेक्शन जो है वो आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के, उसके बेसिस पे हो रहा होगा। उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी एंड देन आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो रहा होगा। बस आपके जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग होने चाहिए। अभी उन्होंने मार्क्स मेंशन नहीं किए, वो अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते कि क्या कट ऑफ रखने वाले हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के दौरान आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, देन यू शुड अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, राइट। सो यहाँ पे इन्हें सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन कर रखी है। जैसा मैंने आपको बताया, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है एप्लीकेशन की वो कैसे हो रही होगी आपकी, यहाँ पर उन्हें मेंशन कर रखा है कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जिनका कंप्लीट हो गया या फिर वो फाइनल ईयर ऑफ बीटेक में है, उनके जो 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं तो आपका एमएससी, एमसीए एंड एमटेक में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है सारे सेमेस्टर के वो कंसीडर किए जाएंगे। फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स परस्यूइंग एमएससी, एमसीए एंड एमटेक, मार्क्स ऑब्टेन्ड टिल प्री फाइनल ईयर विल बी कंसीडर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके प्री फाइनल ईयर तक के जो मार्क्स है वो कैलकुलेट हो रहे होंगे, राइट। ओके, सो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू का जो मेल है वो आ रहा होगा और एसएमएस के थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जाएगा दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस एसएसबी इंटरव्यू, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप जो भी ईमेल और नंबर इसमें डाल रहे हो उसमें आप अपडेटेड रह रहे हो, और आप ट्राई करो कि आप एक डिफरेंट मेल बना रहे हो, न्यू मेल बना लो जिसमें आप सिर्फ सारी कंपनीज में जिनमें भी अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं में वो मेल आप यूज़ कर रहे हो, ताकि उसमें कोई भी स्पैम वगैरह और फालतू के मेल ना रहें, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर रहे हो, राइट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इनने मेंशन कर रखा है, आपको अप्लाई करने के लिए इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाना रहेगा एंड यू हैव टू सिलेक्ट कि एसएसबी फॉर आईटी रोल यू हैव टू सिलेक्ट, एंड वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और उसी के साथ अप्लाई करने के लिए फॉर्म भी मिल जाएगा। टर्म्स ऑफ सर्विसेज में इन्होंने मेंशन कर रखा है ये 10 ईयर की सर्विस रहेगी, जो कि मैक्सिमम 4 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और वो भी डिपेंड करता है कि सर्विस की रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ ऑफिसर। तो ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस रहने वाली है जो कि 14 ईयर तक की रहेगी मैक्सिमम, राइट। अब 14 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो इसमें ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये शॉर्ट टर्म सर्विस है। नाउ कम्स द ट्रेनिंग पार्ट। सो जो कैंडिडेट है उनको एक सब लेफ्टिनेंट की पोजीशन जो रहेगी, रैंक जो रहेगी वो अलोकेट की जाएगी
and selected candidates will undergo 6-week naval oriented course at the Indian Naval Academy, right? So आपको एक 6 वीक की यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही होगी इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है इस ट्रेनिंग के लिए। नाउ इट कम्स की पे आपको कितना कर रहे होंगे, तो जो बेसिक पे है वो 56,100 है, बट इसमें सारे अलाउंस मिला के आपको अप टू 1 लाख जा रहा होगा आपका पर मंथ सैलरी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। आपको अप्लाई करना है तो आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना रहेगा, ये वाली। सो आप जैसे ही लिंक ओपन करते हैं यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस ऑफिशियल पेज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर SSC IT। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया है वो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए आपको पहले लॉगिन करना रहेगा, लॉगिन के बाद यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी के साथ साथ ये पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रहती है, एंड दिस इज वन ऑफ देम, सो यू शुड अप्लाई इन दिस अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।